ओम शांति। ओम शांति। आज हम कल संडे की मुरली पढ़ेंगे जो 18 दिसंबर 1991 की रिवाइज हो रही है। मुरली का सार है, हर कर्म में ऑनेस्टी, ईमानदारी का प्रयोग करना ही तपस्या है। तपस्या क्या बताया बाबा ने? हर कर्म में अगर कोई ईमानदारी का प्रयोग करता है तो ये भी एक तरह की तपस्या है। और कलयुग में तो बहुत बड़ी तपस्या है। आज बाप दादा चारों ओर के सर्व तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों में तपस्या की विशेष निशानी देख रहे हैं। तपस्वी आत्मा की विशेषताएं पहले भी सुनाई हैं, आज और विशेषता सुना रहे। तपस्वी आत्मा अर्थात सदा ऑनेस्ट आत्मा। ऑनेस्टी ही तपस्वी की विशेषता है, ईमानदारी। ऑनेस्ट आत्मा अर्थात हर कर्म में, श्रीमत में, चलने में ऑनेस्ट होगी। ऑनेस्ट आत्मा अर्थात हर कर्म में किस पे चलेगी? श्रीमत पे, और ईमानदारी से चलेगी। ऑनेस्ट अर्थात वफादार, ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार। श्रीमत पर चलने के ऑनेस्ट अर्थात वफादार। ऑनेस्ट आत्मा स्वतः ही हर कदम श्रीमत के इशारे प्रमाण उठाती। उनका हर कदम ऑटोमेटिकली श्रीमत के इशारे पर ही चलता है। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीजें इशारे से ऑटोमेटिक चलती हैं, चलाना नहीं पड़ता। चाहे लाइट द्वारा, चाहे वाइब्रेशन द्वारा, स्विच ऑन किया और चलता रहता है, होता रहता है ना। जैसे पहले मंदिरों में होता था ना, जन्माष्टमी वाले दिन वो चलचित्रों की तरह बनाते थे। वो श्री कृष्ण मक्खन खा रहा है, चलता हुआ, तो पीछे बिजली की सपोर्ट होती थी। तो बाबा कहते हैं स्विच ऑन किया और चलने लगते हैं। लेकिन साइंस की शक्ति विनाशी होने के कारण अल्पकाल के लिए चलती है, और अविनाशी बाप के साइलेंस की शक्ति द्वारा इस ब्राह्मण जीवन में सदा और स्वतः ही सहज चलते रहते हैं। तो यहाँ पे कौन सी शक्ति बताई? साइलेंस की शक्ति। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने श्रीमत भर दी है। बुद्धि में क्या भर दिया? ऑनेस्ट आत्मा उसी श्रीमत के इशारे से नेचुरल सहज चलती रहती है। तो ऑनेस्ट की पहली निशानी क्या है? हर सेकंड, हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। चलते तो सभी हैं श्रीमत पे, लेकिन चलने में भी अनेक प्रकार की भिन्नता हो जाती है। सबको कहो पूछो तो बाबा कहेंगे, सब कहेंगे हाँ हम तो श्रीमत पे चलते, लेकिन उसमें भी वाइड वैरायटी है। जैसे टीचर पढ़ाता है तो स्टूडेंट से पूछो आपको पढ़ाते हैं टीचर, तो क्या हाँ पढ़ाते हैं, लेकिन वो पढ़ते कैसे हैं, पढ़ता है ना, हर एक का धारणा कितनी है वो महत्वपूर्ण। कोई सहज और तीव्र गति से चलते हैं, कोई सहज चलते हैं तीव्र गति से, क्योंकि इस आत्मा को श्रीमत स्पष्ट सदा स्मृति में रहने के कारण समर्थ होते हैं। तो एक है नंबर 1 ऑनेस्टी, ये जो है सहज भाव से लेकिन तीव्र गति से। नंबर 1 आत्मा को सोचना नहीं पड़ता कि ये श्रीमत है या नहीं, ये राइट है या नहीं।
क्योंकि स्पष्ट है। रोज ये कोई आप हर वक्त ये थोड़ा सोचते रहते हो भी मैं करने जा रहा हूँ ये राइट है या रॉन्ग है ना। अगर अंतर्द्वंद्व आता है मन में तो इसका मतलब होता है कि अभी कोई चीज क्लियर नहीं है। तो बाबा कहता है जिनको स्पष्ट है वो तो राइट ही करेंगे। दूसरी आत्माओं को स्पष्ट ना होने के कारण कई बार सोचना पड़ता है। इसलिए तीव्र गति से क्या होता है, मध्यम गति हो जाती है, तेज नहीं रहती होती। साथ साथ कोई सोचता है, कईयों को सोच भी बड़ी है, ओवर थिंकिंग की आदत होती, बात कुछ नहीं होती, सोच सोच के भूत बना देंगे उसको और फिर उससे खुद ही डरते रहते हैं। भूत किसने बनाया? खुद ने। डर कौन रहा है? सोच सोच के ये ना हो जाए वो ना हो जाए, नेगेटिव थिंकिंग। तो बाबा कहता है कई फिर सोचने में टाइम गवा देते, इससे फिर थक जाते हैं। फिर क्या होता है, सबसे ज्यादा आदमी काम से नहीं थकता। आप दुनिया में देखो कितना कितना काम लोग कर लेते हैं और थोड़ी देर 15 मिनट सो लेंगे तो उसके बाद फिर फ्रेश हो जाते। थोड़ी देर योग कर लेंगे तो फ्रेश हो जाए। काहे की आवाज है? पंप की वजह से हवा भरता हुआ साइकिल। चलते सभी हैं लेकिन सोचने और थकने वाले सेकंड नंबर हो जाते। थकते क्यों हैं? चलते चलते श्रीमत के इशारों में मनमत में मनमत और परमत श्रीमत में मिक्स कर, इसलिए स्पष्ट और सीधे रास्ते से भटक के टेढ़े बांके रास्ते में चले जाते। रिजल्ट में फिर भी वापस लौटना ही पड़ता है। स्पष्ट सीधा और सहज है, सीधे को टेढ़ा बना देते हैं। तो आप सोचो टेढ़ा चलने वाला कहाँ तक चलेगा, किस स्पीड से चलेगा? क्योंकि एक तो है सीधा चलना, अब टेढ़ा कितना चल लेगा कोई? परिणाम क्या होगा? थकना और निराश होकर लौट आना। इसलिए सेकंड नंबर हो जाते। अनेक सेकंड गवाया। हमारे पास सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी है? सबसे बड़ा है संकल्प और समय। ये सबसे बड़ी संपत्ति है। जो आपके अंदर शक्ति है सोचने की, संकल्प की, वो बहुत बड़ी संपदा है हमारे पास। सबसे बड़ी संपदा वही है। समय तो उसके पीछे पीछे परछाई की तरह आता है। और जिनके संकल्प श्रेष्ठ होते हैं वो कभी थकते नहीं है और उनका समय बहुत सुंदर बीतता है। अगर आप थक रहे हैं, थकावट आ रही है और अंदर मानसिक परेशानी हो रही, तो इसका मतलब बाबा क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ मिक्सचर चल रहा है। अनेक सेकंड गवाया, अनेक श्वास गवाया, सर्व शक्तियों को गवाया, इसलिए फिर सेकंड नंबर हो जाते। सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाना, हम ज्ञान में तो चल ही रहे। आप ज्ञान में चल रहे हो या ज्ञान आप में चल रहा है? होना क्या चाहिए? ज्ञान हमारे अंदर चलना चाहिए। हम कहते हैं हम ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन ज्ञान हमारे में भी कितना चल रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाना कि हम तो चल रहे हैं, लेकिन अपनी चाल और गति दोनों को भी चेक करो। अपनी किस चीज को चेक करना है? चाल। सीधे चल रहे हो, टेढ़े चल रहे हो, अकड़ में चल रहे हो, नम्रता से चल रहे हो, और दूसरे स्पीड किससे चल रहे हो? तो बाबा कहते हैं समझा अनेस्टी किसको कहा जाता है? अनेस्ट आत्मा की निशानी है एक और निशानी, वो कभी भी किसी भी खजाने को वेस्ट नहीं करेगा। किसी भी खजाने को वेस्ट नहीं करेगा, व्यर्थ नहीं गवाएगा।
सिर्फ स्थूल धन व स्थूल खजाने की बात नहीं, लेकिन और भी अनेक खजाने आपको मिले। ऑनेस्ट संगम युग के समय के खजाने को एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगा। समझ में आई क्या कहा? क्योंकि संगम युग बहुत छोटा सा है, 5,000 की तुलना में 100 साल बहुत थोड़े हैं। वो भी सबको 100 थोड़ी मिलते हैं, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 5 साल, किसी को 2 साल, किसी को 6 महीने, ऐसे भी होते हैं। ज्ञान में ही आए और डेथ हो गई। तो बाबा कहते हैं संगम युग का एक सेकंड एक वर्ष से भी ज़्यादा है कल्प की तुलना में। और यहाँ पे जो आपने बीज बोए ना संगम युग पे, ये सारा कल्प खाने हैं हमने। सतयुग त्रेता में तो इसी के आधार से आपका पद होगा कि आपके पास कितने खजाने हैं, भीतरी खजाने। ऐसे ना कितने खजाने दिए बाबा, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, पवित्रता का, हैं, खुशी का, ये सारे खजाने ही तो हैं। खजाने ही खजाने हैं, संकल्प का, समय का, शक्तियों का। जैसे गरीब आत्मा का स्थूल धन 8 आना 800 के बराबर है, क्योंकि 8 आने में सच्चे दिल की भावना 800 से ज्यादा बना देती। ऐसे संगम युग का समय एक सेकंड भी इतना बड़ा है, क्योंकि एक सेकंड में पद्मों जितना जमा होता है, और अगर एक सेकंड गवाया तो पद्मों की कमाई गवाई। पद्म किसको कहते हैं? बताया था ना एक दिन, तो मिलियन होता है। अरब मतलब जो 100 करोड़ का होता है, यह 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़ का अरब होता है। फिर आगे 100 से करोड़ खरब होता है। फिर होगा शंख, नील, पद्म। सबसे लास्ट के नहीं नहीं, और भी होते हैं। तो भारत ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ रखी। बाबा फिर पद्म नहीं कहता ना, पद्मा पद्म कहता है। पद्म मल्टीप्लाइड बाय पद्म, तो पद्मा पद्म बोलता है। तो अनंत हो गया, मतलब इतना खजाना जो किसी चीज की आपके भाग्य में कमी ना रहे।